जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम आपके दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर यानी प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी को लेकर है ये चैप्टर। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से CWSN जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड खुद जारी करती है, तो वो यहाँ पर मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन है वो CWSN बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों के लिए जो बोर्ड का पेपर होगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा फर्क रहता है भी। आपके जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उनका जितना उत्तर लिखना होता है उनको उतना नहीं लिखना होता, छोटा लिखना होता है। बस यहाँ आप अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निम्नात्मक की कहानी में नहीं उलझकर आपका फोकस सिर्फ प्रश्नों के ऊपर होना चाहिए और उनके उत्तरों के ऊपर। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। इस चैप्टर के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो स्टार्टिंग के अंदर लिखी हुई है, तो आप इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में इनको पढ़ भी आप सकते हैं, ताकि इस चैप्टर का रिवीजन है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। एक बार बता रहा हूँ भी, आपको टेलीग्राम पर ये शेयर भी कर दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से ये कहानी। पहला प्रश्न है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाला था जॉन मार्शल, कनिंघम, व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। एबेसैडे में पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या उत्तर होगा? अच्छे से आपकी तैयारी है, ऑप्शन द। दूसरा प्रश्न है कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 8, 18, 16 और 14। तो सही उत्तर क्या होगा? महाजनपदों की बात आती है, बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, ऑप्शन स यानी 16। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? कितना प्यारा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की? चाणक्य, घनानंद, मैगस्थनीज या सेल्यूकस? क्या होगा इसका उत्तर? सबने चाणक्य देखा है कहीं ना कहीं टीवी धारावाहिकों में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ही लेकर। और अब आपके सामने है अपना चौथा क्वेश्चन कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? गौर कीजिएगा प्रश्न की भाषा के ऊपर। अधिकांश यानी ज्यादातर जो अभिलेख है वो उसकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या प्राकृत है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं, यानी ऑप्शन द सही है। पांचवा सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने, चाणक्य ने, कलहण ने या मैगस्थनीज ने? बताइएगा क्या है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, चाणक्य। अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है? चाणक्य की। अगला प्रश्न है छठा कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की? धर्माध्यक्ष, दानाध्यक्ष, सैन्य महामात या धर्म महामात? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन द धर्म महामात। अच्छे से तैयार कीजिएगा और उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न तैयार भी होंगे। अगला प्रश्न है सातवां, कौन से शासक अपने नाम से आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कौन से शासक अपने नाम से आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? मौर्य शासक, शुंग शासक, सातवाहन शासक या कुषाण शासक? क्या होगा इसका सही आंसर? द कुषाण शासक अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? देववर्मन, वृहदत्त, कृणाल या शालीशुक? कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? ऑप्शन ब बिल्कुल सही, वृहदत्त, ब ऑप्शन। तो ये 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं बताना चाहूँ, जो CWSN बच्चों का पेपर होता है उसमें रिक्त स्थानों के सामने भी 2 ऑप्शन दिए होते हैं।
जबकि सामान्य बच्चों के लिए जो पेपर आता है उसके अंदर ऑप्शन है वो सामने रिक्त स्थानों में नहीं दिए हुए होते, ये फर्क होता है। पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध, पांचाल, कौन सा था? तो सही उत्तर है मगध। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध, 16 जनपद थे। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय दिया, जैन या बौद्ध? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म को आश्रय है वो दिया अपने राज्य में। तीसरा प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की, मैगस्थनीज ने या कर्टियस ने? मैगस्थनीज पुस्तक के लेख, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। चौथा प्रश्न है कि धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बिंदुसार ने या अशोक ने? धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मौर्य शासक अशोक ने। तो ये 4 अपने रिक्त स्थान हो गए। अगले की बात करें तो 5वां देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन। अब आगे प्रश्न देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन। पहला, मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? मौर्य शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उनका वर्तमान नाम क्या है? पटना है, वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है, गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन है वो करता था? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, राजगाह का शाब्दिक अर्थ बताइए। राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजगृह या राजगीर, कोई भी लिख दे, राजगृह या राजगीर। राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजगृह या राजगीर। चौथा प्रश्न है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? चौथा प्रश्न है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र किसकी लिखी हुई है? बाणभट्ट की। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, अभिलेखों में अशोक को किन 2 नामों से संबोधित किया गया है? अभिलेखों में अशोक को किन 2 नामों से संबोधित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, आपको पता है, वो है देवनाम प्रिय। एक नाम ये है और दूसरा आप लिख सकते हो देवना प्रियदसी। इन 2 नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जनपद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या होता है जनपद? ऐसा भूखंड जिस पर कोई जन, कबीला या कुल गांव है वो रखता है वो और या बस जाता है, वो जनपद कहलाता है। अगला प्रश्न है 7वां, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि गृहपति कौन था? गृहपति किसके कहा जाता था? घर का मुखिया है, घर के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस महिला शासिका द्वारा किया गया भूमिदान का उदाहरण विरला उदाहरण माना जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। भूमिदान का एक उदाहरण और वो भी एक महिला शासिका, उसका नाम, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। वो कौन है? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का नाम आता है, प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका क्या नाम लिखा हुआ है? तो आपको पता है, चाहे अशोक के मास्की है, चाहे गुर्जर है, नैतुर है, चाहे उदय गोलम के जो लेख हैं उसमें अशोक का जो लिखा हुआ नाम है वो देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदशी मिलता है। तो हमने जो 5वें प्रश्न में किया, समझिए वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो समझिएगा, अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह के ऊपर खुदे लेख को कहते हैं। इतनी बात आप लिख सकते हो। और आपको पता है, ये अभिलेख प्राय उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाओं या विचारों के बारे में बताते हैं जो इन्हें वे खुदवा देते हैं।
जैसे आज भी नेम प्लेट जो लगती है वही चीज़ हो गई, वो अभिलेख की बात। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, हालांकि CWSN के आगे वाले क्वेश्चन भी छोटे छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताइए। दूसरा है कि ऐसे 5 महाजनपदों के नाम लिखिए जिनके नाम जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। हम नक्शे के क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से मानचित्र भी आ सकता है, तो उसकी लोकेशन भी बात करेंगे आगे जाके। तीसरा है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं वो बताना है। चौथा, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे। पांचवा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और किस शक राजा ने इसकी मरम्मत करवाई थी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप वन लाइनर के रूप में इनको भी, मुझे पूरी उम्मीद है भी ये सब कुछ तैयार कर रखा है आपने। छठा है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, वो चीजें बतानी है। निम्नात्मक प्रश्नों की बात करें तो पहला है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, विशिष्ट विशेषताएं बतानी है इसमें। दूसरा है, अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन हैं, कैसे हैं ये बताना है। तीसरा, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मानचित्र वाला प्रश्न भी तैयार कीजिएगा भी, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। लोथल, पाटलिपुत्र, मथुरा, कलिंग, झांसी, मगध और कश्मीर, इनको भी आप मानचित्र के ऊपर अच्छे से अभ्यास है वो आपको करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड चैप्टर के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपके तैयार होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद है। कई बार अचानक उत्तर याद नहीं आता, अगर आप घबराएंगे नहीं तो ईजिली उत्तर है वो एग्जाम के अंदर याद आ जाता है। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जीत जाएंगे हम, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जो प्रश्न इनमें से कोई अभी भी रह रहा है तो उनको भी आप अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। और PDF इसकी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, 1-2 चैप्टर जितने मैं करवा सकता हूँ वो करवा दूंगा, बाकी के टेलीग्राम के ऊपर शेयर है वो कर देता हूँ मैं आपको। तो चलिएगा, कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।